मेम साहब मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए ना। अरे ये सब तो ठीक है, पर तुम ऐसे नीचे क्यों बैठी हुई हो? खड़ी हो। हाँ, ऐसा क्या हो गया जो तुम किसी के भी घर के बाहर बैठी हो और ऐसे खाना मांग रही हो? वो क्या है ना मेम साहब, मैं बहुत दूर से आई हूँ अपने पति को ढूंढने के लिए। उन्होंने कहा था वो जल्दी गाँव आ जाएंगे, लेकिन वो गाँव नहीं आए, इसलिए इस हालत में मुझे उनको ढूंढने के लिए यहाँ आना पड़ा। अच्छा, चलो ये सब छोड़ो, तुम पहले मेरे साथ चलो, तुम्हें भूख लग रही है, मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। आओ। तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, ठीक है? जी। अरे एक मिनट, तुम नीचे क्यों बैठ रही हो? खड़ी हो। मेम साहब पर मैं। अरे परवर कुछ नहीं, तुम खड़े हो, आराम से सोफे पे बैठो, नीचे थोड़ी ना बैठते हैं, बैठो। मैं आती हूँ। ये लो। शुक्रिया। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। तुम्हारा गांव कहाँ है जहाँ से तुम आई हो? जी मैं गोरखपुर में गांव है हमारा, मैं वहाँ से आई हूँ। अच्छा, पर मुझे एक बात बताओ, इतने अनजान शहर में, इतना ये बड़ा शहर है, तुम अपने पति को यहाँ पे अकेले ढूंढ रही हो, वो भी इस हालत में, तो उनका कोई कांटेक्ट नहीं है जिससे तुम उनसे बात कर सको? पता तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उनका फ़ोन नंबर है मेरे पास, उनके किसी दोस्त ने दिया था, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये नंबर है। मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन उनका नंबर ही नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। नंबर तो बन जा रहा है। हमेशा ऐसा ही होता है, मैं जब जब कोशिश करती हूँ उनका नंबर बंद ही आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें ढूंढूं कैसे, इकलौता यही सहारा था मेरा। पर अब तो कुछ नहीं पता, पता नहीं कहाँ होंगे, कहीं किसी परेशानी में ना हो। मुझे बहुत फिक्र होती है उनकी। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। वैसे तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया? जी 1.5 साल हो गया। शादी के 2 महीने बाद ही वो शहर आ गए थे। उन्होंने कहा गाँव में काम अच्छा नहीं है, शहर में काम करूँगा तो सबको वहाँ बुला लूँगा। लेकिन उसके बाद ना उनका पता ना कुछ, और फिर मैं ऐसी हालत में उनको ढूंढने के लिए आ गई क्योंकि मेरे बच्चे को और मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए। लेकिन वो पता नहीं कहाँ है। तो 1.5 साल में तुम्हारे पति ने तुमसे एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की? एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम कैसी हो, कहाँ रह रही हो, किस हालात में हो? नहीं मैम साहब, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया, कुछ पता नहीं है उनका कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। परेशान होकर मुझे ही उनको ढूंढने के लिए यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। काम करती हूँ, तुम बहुत थक गई होगी ना और तुम्हें भूख भी लग रही होगी, तुम्हारे लिए कुछ बना के लेकर आती हूँ और फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे पति को ढूंढने में, ठीक है? जी। ये रखो तुम। चलो ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मेम साहब ये फोटो किसकी है? अरे ये तो मेरे होने वाले हस्बैंड है। नहीं मेम साहब, यही तो मेरे पति है रितेश। मैं इन्हीं को ढूंढने तो शहर आई थी, लेकिन ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, हमारी सगाई हो चुकी है, कुछ ही टाइम में हमारी शादी हो जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर में लेकर आई हूँ, तुम्हें पानी पिला रही हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही हूँ, और तुम उल्टा मेरे ही होने वाले पति को अपना पति बना रही हो। नहीं मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में यही मेरे पति है, यही मेरे पति है रितेश, और इन्हीं को ढूंढने तो आई हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा ना तो मैं आपको उनकी फोटो दिखाती हूँ। मेरे पास है, ये देखिए, मेरे पास उनकी फोटो है, इसे मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ। अब खुद बताइए, ये मेरे पास फोटो है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं जानती हूँ ये नहीं, ये मेरे पति है मेम साहब। तुम्हें क्या लगता है
कि तुम एक फोटो दिखा के मुझे बेवकूफ बना दोगी? अरे ऐसे कोई भी आके मुझे मेरे होने वाले पति की फोटो दिखा देगा और मैं उसकी बात पे यकीन कर लूंगी? तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रूफ है जो मुझे तुम्हारे पे भरोसा हो जाए? हाँ मेम साहब, सबूत आपके सामने है, अब खुद सोचिए। अगर मैं इन्हें नहीं जानती तो इनकी फोटो मेरे पास क्या करती? अब इससे बड़ा आपको सबूत और क्या दूं मैं मेम साहब? अच्छा, तो तुम मुझे इनका नाम बताओ। मैंने बताया ना अभी, इनका नाम रितेश है। पर इसका नाम सुमित है। तुम रुको, मैं फोन करके बुलाती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप उन्हें 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 फोन करके यही बुलाइए, उनके सामने बात हो जाएगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। हेलो सुमित, वो क्या है ना, मुझे ना घर में अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। बहुत सफोकेशन हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा ही घबराहट हो रही है। क्या तुम आ सकते हो मुझसे मिलने? हाँ प्लीज़ अभी आ जाओ। ठीक है, वो आता ही होगा। क्या हुआ ईशु, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? तुमने अचानक से मुझे बुला लिया। हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस मेरा मन नहीं लग रहा था, अब तो सोचा तुम्हें बुला लूं। वैसे तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारा नाम बचपन से ही सुमित है या फिर कोई और भी नाम है? अब घर वालों ने तो सुमित ही रखा था, बाकी मैंने बताया भी है तुम्हें कई बार। बाकी और कोई नाम तो मुझे याद आ नहीं रहा। हाँ सुमित ही है मेरा नाम, और कुछ नहीं है। एक बार सोच लो, कई बार ऐसा होता है कि बचपन में हमारा कुछ भी नाम रख देते हैं तो हमें बताने में शर्म आती है, पर तुम मुझे तो बता ही सकते हो, मुझसे कैसी शर्म? तो तुम एक बार सोचो। अरे नहीं नहीं, इतना अच्छा नाम रखा है मेरे घर वालों ने, छुपाने की क्या जरूरत है मुझे। मेरा नाम सुमित ही है, तुम टेंशन मत लो। वैसे एक सवाल और है, हाँ पूछो। तुम्हारे घर में कौन कौन है? अब ये बात भी मैंने तुम्हें कई बार बताई हुई है, फिर से बता देता हूँ। मेरे घर में 2 भाई हैं, मेरे माँ पापा हैं, और हाँ मेरे भाइयों की शादी भी हो चुकी है, तो 2 भाभियां भी हैं, और छोटे छोटे उनके 2 बच्चे भी हैं। बस यही है मेरी फैमिली में, और कोई नहीं है। बस इतने ही लोग हैं और कोई भी नहीं है? चलो, ये सब तो तुमने मुझे सच बता भी दिया और इस पे मैं यकीन भी करती हूँ, लेकिन ये सच कौन बताएगा कि तुम्हारी खुद की भी बीवी है, तुम खुद भी शादीशुदा हो? ईशु क्या बकवास कर रही हो? बताया ना तुम्हें मेरी फैमिली में कौन कौन है। अब ये बीवी कहाँ से आ गई अचानक? बीवी कहाँ से आ गई, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी के होते हुए तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? झूठे प्यार का दिखावा कर रहे हो? तुम एक मिनट रुको, तुम्हें तो मेरी बातों पे यकीन ही नहीं होगा, तुम्हें तो मैं बेवकूफ नजर आ रही होंगी। एक मिनट सुनो, जरा बाहर आना। ये तुम्हारी बीवी और तुम्हारा होने वाला बच्चा, अब क्या बोलोगे तुम? आपने ये सब क्यों किया हमारे साथ? मेरी क्या गलती थी इसमें? और इस होने वाले बच्चे की क्या गलती थी? आपने तो कहा था ना आप गांव ढूंढ के गांव वापस आ जाओगे, आप आए क्यों नहीं? आपको पता है मैं इस हालत में पूरे शहर में आपको ढूंढ रही हूँ, लेकिन आप मुझे मिले तो यहाँ। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी, मुझसे प्यार नहीं करते, तो आपने आपने बोल दिया होता ना। इस तरह से 2 जिंदगियां खराब करने की क्या जरूरत थी आपको? मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? मना कर देते। ईशु मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सब कुछ तो बताया, लेकिन शिखा के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरे घर वालों ने इसके पापा से वादा किया था, और उनके जाने के बाद मुझे बुलाकर अचानक इससे शादी करवा दी। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से भागकर यहाँ आ गया, और मैंने यहाँ आके जॉब ढूंढी और ये सब कुछ सेटअप किया, और तुम्हारे साथ रहने लगा। और मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, पर देर हो चुकी। सुमित, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो इसके साथ किया बिल्कुल ठीक किया? अरे तुम एक बार इसकी हालत देखो, तुमने इसे तो धोखा दिया ही दिया, साथ में मुझे भी धोखा दिया। तुमने सोचा तुम मुझसे झूठ बोलोगे, मुझे कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तुम्हें पता है ये मुझे कहाँ मिली? अरे हमारे घर के बाहर नीचे बैठी थी भूखी प्यासी, इस इतने अनजान शहर में वो तुम्हें ढूंढ रही है। अरे खुद सोचो, वो तुमसे कितना प्यार करती होगी जो इस हालत में भी वो तुम्हें ढूंढ रही है। देखो, मैं मानती हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमने साथ में रहने के सपने भी देखे थे, हमारी सगाई भी हो गई थी, पर मुझे लगता है हमसे ज़्यादा ज़रूरी इसे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अरे वो तुम्हारी बीवी है, और ठीक है तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती करा दी होगी, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम अपनी गलती सुधार लो और इसको अपना लो, और अपने होने वाले बच्चे को भी अपना लो, क्योंकि इन सब में इस बेचारे की क्या गलती है? हाँ, और मेरा क्या है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, बस यही प्रार्थना करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो और इसको भी खुश रखो।
मैं चलती हूँ। शिखा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैं तुम्हें ऐसे ही वहाँ छोड़कर और यहाँ आके रहने लगा, और तुम्हें कभी अपने बारे में कुछ बताया भी नहीं और ना अपने तक पहुँचने दिया। पर आज के बाद मैं अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। चलिए अब वापस गांव चलते हैं। गाँव नहीं, हम माँ पापा को यहीं लेकर आएंगे। इतना बड़ा घर किसके लिए बनाया है? अगर इसमें हम लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर ये तो खाली हो जाएगा ना।